सर आपको भारत मिशन में स्वागत है सर। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी जो देखते हैं अभी की जो शिक्षा नीति है सर, तो पहले की शिक्षा नीति और अभी की शिक्षा नीति में क्या अंतर है, हम सब यही जानना चाहते हैं सर। अभी जो सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा जो शिक्षा नीति जो बनी है जी जी, उस पर बहुत से सवाल खड़े होते हैं जी। लेकिन बिहार सरकार के द्वारा जो शिक्षक बहाल की गई है, जी। जो योग्यताधारी हैं, उनके द्वारा जो नियुक्ति कर लोग पठन पाठन जो करते हैं उसमें बहुत सुंदर व्यवस्था है और लोग पढ़ाते हैं जी। और इसको मैं बिहार सरकार को या इससे पहले महागठबंधन में जो जितने भी संगठन थे उनको मैं धन्यवाद देता हूं कि इस तरह का ये अपना शिक्षा नीति में शिक्षक को बहाल किए हैं, उसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर इसके लिए आपने जो बताएं। सर एक सवाल और उठता है, जो आपने मूल निवासी की बात की है, वाम से इसमें क्यों आपने कन्वर्ट की अपने आप को सर? मेरी समझ में जी जी जो यहाँ के भारतीय मूल निवासी जो हैं जी उनको जो विदेशों के से आए हुए यूरेशियन हैं जी जी उनके द्वारा मानसिक रूप से शोषण किया गया है और शोषण के विरुद्ध जो हम लोग आवाज़ उठाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें कर्मकांड हो, पूजा पाठ हो, जी जी जो विज्ञान से कोसों दूर है, जी उसके अंधभक्ति के विरुद्ध हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं, जिसमें मेरा समाज शिक्षा की तरफ बढ़े, विज्ञान की तरफ बढ़े, इसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। जी जी सर। एक धर्म की बात आई सर, जिन पर आस्था जो हो गई है तो उनको कैसे बताएंगे आप, कैसे समझा पाएंगे सर? आस्था पर किसी को कोई सवाल नहीं है जी, लेकिन आप आस्था को जब ढकोसला में बदल देते हैं जी तो हमारी मानसिकता ढकोसला की तरफ चला जाता है। तो लोगों की मानसिकता कैसे बदलेगी सर? सिर्फ उसका अब भीतर जी, के चिंतन से, जी, आत्मचिंतन से उसकी मानसिकता बदलती है। तो कैसे बदल सकती है सर? थोड़ा सा विवरण करेंगे, अपने आप को कैसे बदले सर? विपासना के द्वारा, व्यायाम के द्वारा हो और सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्थापिक हो, व्यवस्था के ढंग से हो। अभी तो देख रहे हैं सर, बहुत सारे सामाजिक कुरीतियाँ है, समाज के अंदर में बहुत सारी कुरीतियाँ हैं, थोड़ा इससे थोड़ा सा अवगत कराना चाहेंगे सर। ये कुरीतियाँ खत्म कैसे होगी सर? इसके जैसे सर दहेज प्रथा हुआ, ये हुआ, बहुत सारी चीज कुरीतियाँ हैं सर। जब तक हमारे समाज में अच्छे ढंग से शिक्षा का विकास नहीं हो जाएगा, जी, चरम पर शिक्षा नहीं हो जाएगी, तब तक बहुत सारे ढकोसला बनते रहेंगे। लेकिन अफसोस की बात है, डॉक्टर इंजीनियर भी जब अंधविश्वास में चले जाते हैं और अपनी योग्यता पर विश्वास नहीं करते हैं और भगवान के भरोसे उस पर आडूज हो जाते हैं। चंद्रमा पर वैज्ञानिक चला गया लेकिन नीचे में पत्थर में भगवान और मस्जिद में भी लोग भगवान खोज रहे हैं। इसकी बेवकूफ़ी का क्या? आप देख रहे हैं भारत मिशन से। अभी हम समस्तीपुर जिला के पटोरी प्रखंड के महानगरी धमौन में हम उपस्थित हैं, जहां की हम यहां जानने की कोशिश करते हैं, इनकी विचार को जानने की कोशिश करते हैं। हमारे बगल में जो बैठे हुए हैं, जो इससे इसको दूर रखना चाहिए। जी, जब हमको आस्था को और धर्म को राजनीति से जोड़ देते हैं तो हमारी देश की दुर्दशा से कोई नहीं बचा सकता है। तो ये सब कुरीतियाँ खत्म कैसे होगी सर? ये सब जी, ये सब कुरीतियाँ को समाज के लिए, समाज को क्या समझ, हाँ, जी, समाज जो हमारे संत प्रचारक विचारक हैं जी, उनके विचार को माने हमारे समाज में उसको रखना। जी, जैसे गाडगे साहब हुआ, कबीर साहब हुआ, कबीर साहब हुए, ये फूले हुए, महात्मा ज्योतिबा फूले हुए, पेरियार साहब हुए, जी, इस तरह के जो विद्वान हैं उनके विचारधाराओं को समाज में लाने पर हमारे समाज को दुर्दशा को दूर। अभी देख रहे हैं पर्यावरण भी दूषित हो रही है सर, इसके लिए दो शब्द सर। पर्यावरण दूषित तो अपने व्यक्तिगत विचार की वजह से पर्यावरण दूषित हो रही है। इस पर अगर प्रशासन चाहती है और चाहेगी तो प्रशासन तो चाहिए रही है, जो हर जगह पर वृक्ष लगे, पेड़ पौधे लगे, लगाए भी जा रहे हैं। कहीं देख रहे हैं आंदोलन चलाया जा रहा है कि माँ के नाम पर एक पेड़ वृक्ष लगाओ,
लगाना जी पर्यावरण के लिए एक ही वृक्ष लगाना ही नहीं हो जाता है। वृक्ष के अलावे ध्वनि प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, जी माने जमीन प्रदूषण होता है, मारे पन्नी उन्नी जो है तहीं बिक देता है, उससे भी जमीन हाँ, बहुत सारे प्रदूषण जल होता भी है। प्रदूषित हो जल रही है प्रदूषित सर, हो रही है। उसी में कचरा फेंके जा रहे हैं बहुत इसके जगह। लिए सरकार को इस चीज पर नियंत्रण करना चाहिए सर। नियंत्रण नहीं, प्रचार प्रसार के माध्यम से इसको जागरूकता लाना है कि तो इसमें लगातार तो अभियान चल रही है सर, अभियान जागरूकता जमीनी कीजिए। स्तर पर जी जमीनी स्तर पर नहीं हो रहा है। ये जी। सब कुछ जमीनी स्तर पर जहाँ जहाँ होते हैं, जहाँ जहाँ बाजारों में इस तरह का अति सेमिनार लगाया जाता है, जी। और गांव में जो जिसकी ये होता है इसको लोग करने नहीं करते। और गांव तक नहीं पहुंच पाती है, जन जागरूकता अभियान गांव तक नहीं पहुंच पाती हाँ। है, यही कहना है। अगर वो गड़बड़ करता है तो प्रशासन की ओर से उस पर आवश्यक कार्रवाई करें, जी उसको पनिष्ट करें। अगर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी जी तो वो प्रदूषण में कमी आ सकती है। जी धन्यवाद सर, आप अपना परिचय दे देंगे सर अंत में। मेरा नाम अरुण कुमार राय है जी ग्राम पोस्ट एतनपुर, पटोरी, समस्तीपुर, धमोन।